कि हमने 3 पार्ट इसके रिकॉर्ड कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन यानी कि चैप्टर का ओवरव्यू आपको दिया था कि इस चैप्टर में आपसे क्या पूछा गया है। फिर उसके बाद प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर के बारे में पढ़ाया था। तो आज हम इसमें देखेंगे टर्सरी सेक्टर। ठीक है, टर्सरी सेक्टर क्या होता है और किस तरह से ये सेकेंडरी और प्राइमरी पे डिपेंडेंट है या सेकेंडरी और प्राइमरी इस पे डिपेंडेंट है। तो चलिए आज हम देखते हैं टर्सरी सेक्टर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सबसे पहले टर्सरी सेक्टर लिखा हुआ है। तो टर्सरी सेक्टर में क्या होता है, आपने प्राइमरी में देखा था कि किस तरह से हमने नेचुरल गुड्स, साफ साफ नीचे लिखा है नेचुरल गुड्स का यूज किया था। हम एक एग्जाम्पल शुरुआत से लेके चल रहे हैं और अभी तक भी हम आगे उसी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक चीज़ हमेशा आपको ये याद रखनी है कि जो चीज़ आपको समझ में आ जाए तो उसको पकड़ के रखना चाहिए। तो आई होप कि आपको वो जो एग्जाम्पल मैंने दिया है वो समझ में आ रहा होगा कैसा एग्जाम्पल है, क्योंकि वो हम सबके डेली रूटीन में या घरों में या लाइफ में वो चीज़ देखने को मिलती है। तो वो चीज़ कौन सी है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे प्रीवियस 2 वीडियो नहीं देखे हैं प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर, तो पहले आप लोग वो वीडियो देखेंगे, उस टॉपिक को थोड़ा समझेंगे, फिर आप टर्सरी सेक्टर देखेंगे। तो जिससे आपको क्या है कि पॉइंट क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में आएगा कि किस तरह से एग्जाम में चीज़ें पूछी जाती हैं, टॉपिक क्या है और टॉपिक क्लियर करने के आपके क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो वो एग्जाम्पल है हमारा वुड, यानी कि वुड माने लकड़ी। लकड़ी का इस्तेमाल हम अभी तक अपने एग्जाम्पल में करते आ रहे हैं। जैसे हमने आपको देखा बताया था कि प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है कि हमने एक पेड़ लगाया, पेड़ बड़ा हो गया, बड़े होने के बाद उस पेड़ का हमने क्या किया कि उस पेड़ को हमने जैसे कहीं मतलब रेजिडेंशियल एरिया में किसी में पेड़ लगाया, तो उस व्यक्ति ने भाई जगह ज़मीन खरीदी तो उसने पेड़ हटा दिया। तो पेड़ हटाने के लिए उसने किसी मतलब व्यक्ति को कहा होगा जो पेड़ ले जाते हैं उनको, बोला होगा कि भाई ये पेड़ नहीं चाहिए हमारी जगह पे, तो पेड़ काटा गया। पेड़ काटने से लकड़ी मिली, उस लकड़ी का क्या होगा, उस लकड़ी का बनाया जाएगा फर्नीचर। जैसे आपके घर के विंडो, डोर, बेड या जो भी टेबल चेयर जो कुछ भी आप देखते हो तो वो बनाए गए। तो यानी कि पेड़ कहाँ से मिला, नेचर से। उसको हमने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग पे प्लांट में ले गए, यानी कि जहाँ पर हमने उसको एक बढ़िया सुंदर डिजाइन दे दिया, यानी कि हमने उसका चेयर बना दिया, हमने उसका टेबल बना दिया, हमने उसका डोर बना दिया। तो प्राइमरी सेक्टर में आपको जो भी चीज़ें मिलती हैं वो नेचर से मिलती हैं और जिनको हम सेल करके अर्निंग करते हैं, तो वो होता है प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में जब हम उस प्रोडक्ट को जो नेचर से हमें मिला है उसमें कुछ चेंज करते हैं और उसको अच्छा बनाते हैं जिससे हमें ज़्यादा पैसे मिले। ठीक है, जिससे हमें क्या मिले, ज़्यादा अर्निंग हो। तो हमने उस पेड़ की लकड़ी को बढ़िया बैठने वाले स्टूल में, चेयर में, बेड या विंडो में कन्वर्ट कर दिया। दुकानदार को अच्छा लगा, वो ले गया बेचने के लिए, सेल करने के लिए। दुकानदार के पास कौन आया, कस्टमर आया। कस्टमर को वो चीज़ अच्छी लगी, दुकानदार ने उसको सेल कर दी। तो यानी कि प्राइमरी से मिला लकड़ी, सेकेंडरी में उसका हुआ मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंडरी वाले से कौन ले गया, दुकानदार ले गया, शॉपकीपर। शॉपकीपर ने उसको किसको बेच दिया, कस्टमर को बेच दिया। ये टॉपिक अगर ये एग्जांपल अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लो आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी समझ में आ गए। लकड़ी जहाँ मिली वो था प्राइमरी, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ हुई वो था सेकेंडरी, और जो मतलब सेल किया यानी कि दुकानदार ने कस्टमर को सेल किया तो वो हो गया टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में दुकानदार ने क्या किया, ना तो लकड़ी का मतलब पेड़ उगाया उसने, ना तो लकड़ी काटने को दी, ना ही उसने कुछ मैन्युफैक्चर किया। उसने बना हुआ आइटम खरीदा और उसको अच्छे पैसे मिलने पे किसी कस्टमर को सेल कर दिया, यानी कि उसने सर्विस कर दी। सर्विस से मतलब है कि उसने तुमसे लिया और दूसरे को दे दिया। दिस इज द क्या हुआ, टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर। ठीक है, टर्सरी सेक्टर को हम क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर कहते हैं। सर्विस सेक्टर से मतलब है कि जहाँ पर कोई व्यक्ति कोई आइटम नहीं बनाता है, कोई चीज़ नहीं बनाता है, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता है, बस उसका क्या करता है, एक फॉर्म से यानी कि एक साइड से दूसरी साइड उठा के दे देता है। बात समझ में आ रही है। अगर आपको आपकी भाषा में, सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की जाए तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि जितनी भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं, आप लोगों ने खूब शॉपिंग की होगी, ऑनलाइन शॉपिंग की होगी। तो जितने भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनियां क्या करती हैं, सेलर से लेती हैं और कस्टमर को दे देती हैं। वो आपको क्या प्रोवाइड कर रही हैं, सर्विस। उसका वो चार्ज लेती हैं, डिलीवरी चार्ज और अन्य चार्ज, कभी कभी फ्री भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो वो अपने कस्टमर को अटैच रखने के लिए कुछ ऑफर भी देती हैं, 10%, 20% या बहुत सारे डिस्काउंट वगैरह कुछ देती रहती हैं। तो ये सब क्या है, टर्सरी सेक्टर है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि टर्सरी सेक्टर क्या है। इसमें लिखा है कि आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर इज ए थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी दैट फॉल्स अंडर टर्सरी सेक्टर। आफ्टर प्राइमरी और सेकेंडरी यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी के बाद एक तीसरे टाइप का सेक्टर है जिसको हम कहते हैं टर्सरी सेक्टर, एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू। यानी कि ऊपर दिए हुए 2 सेक्टर से ये कैसा है, थोड़ा अलग है। दीज एक्टिविटीज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। और इसके अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। कैसे करती हैं हेल्प, देखिए। प्राइमरी वाले ने तो अपना प्रोडक्ट सेकेंडरी को दे दिया। अब सेकेंडरी वाले से जब कोई खरीदने नहीं आएगा, कोई दुकानदार मतलब नहीं लेने आएगा उससे, तो वो सेकेंडरी वाला क्या करेगा, प्रोडक्ट बनाता जाएगा, उसका सेल ही नहीं होगा। ठीक है, अगर टर्सरी सेक्टर ना हो तो उसका प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगा। जब सेल नहीं होगा तो फिर उसको अर्निंग नहीं होगी, अर्निंग नहीं होगी तो भाई व्यक्ति काम किसके लिए करेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो किसके लिए काम कर रहे हैं, अर्निंग के लिए कर रहे हैं। आप में से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भी बहुत सारे एम होंगे, भाई उनको भी अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर या IAS PCS जो भी है बनना है, तो उनका भी मतलब एम है।
तो अगर उनसे पूछा जाए कि आपको ऐसा क्यों बनना है या आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, तो भाई आधे से ज़्यादा लोग कहेंगे कि मतलब हमें उन मतलब जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा करनी है। और अक्सर होता क्या है कि बहुत सारे आईएएस पीसीएस या डॉक्टर और जो इंजीनियर निकल गए हैं अभी तक जो भी अपने देश में हैं, तो उनमें से ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, वो सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, अर्निंग। ठीक है, उनका मतलब एक ही मतलब उनका क्या, ज़्यादातर लोगों का एक ही उद्देश्य है कि अपना सपना मनी मनी। ठीक है, अपना सपना मनी मनी। कभी कभी मैं बीच बीच में थोड़ा मजाक कर देता हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा ना समझे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा ना समझे, बस आपको समझ में आना चाहिए। जहाँ भी आपको लगता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये चीज़ टॉपिक्स नहीं समझ में आ रही है या ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको समझना चाहिए। तो टर्सरी सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। दीज एक्टिविटी बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड्स बट दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब ये कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, ये बस प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट का मतलब है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको अपने से ले जाते हैं और कस्टमर को सेल कराते हैं। ठीक है, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर वुड नीड टू बी सपोर्टेड बाय ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक और ट्रेन्स एंड देन सोल्ड इन द होलसेल एंड रिटेल शॉप्स। और मतलब जो भी चीज़ बनी उनको होलसेल और रिटेलर्स को सेल कर देते हैं। जब होलसेल और रिटेलर खरीदेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो टर्सरी सेक्टर इज ए इंपॉर्टेंट सेक्टर एंड प्ले बैकबोन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। इसको हम बैकबोन भी कह सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी से मतलब अब आपने देखा होगा कि ये तीनों सेक्टर कैसे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, प्राइमरी अगर कोई प्रोडक्ट सेकेंडरी को नहीं देगा तो सेकेंडरी नहीं चलेगा, सेकेंडरी से अगर टर्सरी वाला सामान नहीं लेगा तो सेकेंडरी नहीं, वो सेकेंडरी वाला नहीं चलेगा। अब कस्टमर नहीं खरीदेगा कोई भी प्रोडक्ट, या कस्टमर को इस प्रोडक्ट खरीदने में कमी कर देता है, तो वही टर्सरी वाले का नहीं चलेगा। आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारे दुकानदार हैं, उनकी सेल नहीं होती, क्यों, भाई कस्टमर नहीं आ रहा। तो हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यही इकोनॉमी है। इकोनॉमी के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे, हम दूसरे का खरीदेंगे, दूसरा तीसरे का खरीदेगा, हमारे पास माल खत्म हो जाएगा, हम दूसरे से लेके आएंगे और भी अपने मतलब जो भी जहाँ से लेके लेके आते हैं। तो आपने देखा कि व्हाट इज टर्सरी सेक्टर, तो आपने देखा कि टर्सरी सेक्टर क्या होता है, इट इज बैकबोन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड इट्स प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ट्रांसपोर्ट ट्रक और ट्रेन सामने लिखा है आपके, एंड देन सोल्ड होलसेल एंड रिटेल। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, टर्सरी के अंदर बहुत सारी मतलब सेक्टर्स के बारे में पूछा जाता है। आप टर्म 1 का एग्जाम जो पिछले साल हुआ था उसमें देख सकते हैं, काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे जो मतलब टर्म 1 से इसी सेक्टर वगैरह से रिलेटेड थे। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से मतलब है जैसे अभी आपने देखा है कि भारत में 3G सॉरी 5G शुरुआत हो गई है। अब 5G क्या है, 5G कोई प्रोडक्ट थोड़ी नहीं बेचेगा, या कोई कंपनी 5G क्या करेगी, बेचेगी थोड़ी नहीं। 5G का जो स्पेक्ट्रम है कंपनी खरीदेगी सरकार से। कंपनी आपको उतना, जैसे आपने भाई भाई हमें 2 GB पर डे नेट चाहिए, तो कंपनी आपसे प्लान के 4 पैसे ले लेगी, आपको प्लान दे देगी। तो कंपनी ने क्या किया, आपको सर्विस दी, किसकी, इंटरनेट की। ठीक है, आपको कॉलिंग की सर्विस दे रही है कंपनी, किसकी, कॉल करने की, उसका आपसे पैसा लिया जा रहा है। यानी कि आप जो भी टर्सरी सेक्टर में सर्विस ले रहे हैं उसका आप क्या कर रहे हैं, पे करके आते हैं। बैंकिंग, बैंक वाले क्या करते हैं, अपना पैसा आप जमा करके आइए, आपको इंटरेस्ट देंगे। उनसे जो कोई लोन लेने वाला आता है वो उसे दे देंगे। ठीक है, तो वो उससे भी मतलब क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, तो वो आपको देंगे। तो वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सिंस दीज एक्टिविटी जनरेट सर्विस रेदर देन गुड्स, यानी कि ये एक्टिविटी क्या जनरेट करती हैं, सर्विस जनरेट करती हैं रेदर देन गुड्स। द टर्सरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। ये मैं अभी शुरू से बता रहा हूँ आपको कि भाई टर्सरी सेक्टर क्या है, सर्विस सेक्टर है। तो आपने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी तीनों सेक्टर के बारे में समझ लिया। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। कि अगर वीडियो में कुछ भी आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो, एक बार लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, वही इकोनॉमी है। अभी मैंने आपको समझाया इकोनॉमी, हम आपसे जुड़े हैं, आप हमसे जुड़े हैं, और भी लोग हमसे जुड़े हैं। ठीक है, हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो हर व्यक्ति को एक ना एक व्यक्ति की सपोर्ट करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, सपोर्ट करेंगे तो हर व्यक्ति आगे बढ़ेगा, और सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे प्राइमरी वाला सेकेंडरी को नहीं करेगा तो दोनों बैठे रहेंगे, टर्सरी वाले को कुछ नहीं मिल रहा। अगर टर्सरी वाला नहीं करेगा तो प्राइमरी सेकेंडरी बैठे रहेंगे। ठीक है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, आप जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग अच्छे बच्चे हैं, आप सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और भी लोगों से बोलेंगे कि भाई वहाँ पे वीडियो अच्छा है, देखिए सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। जो भी आपको कमी लगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी मेरा कुछ समझ में आता है, अच्छा लगता है, ठीक है, आपके मैं काम आ रहा हूँ, ठीक है, तो आप वो करिए, सपोर्ट करिए। क्लियर, आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।